हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पिछले क्लास में हिस्ट्री के जो पिछला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम था विचारक, विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था। A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है और पिछले 2025-24 में जो भी एग्जाम पूछ चुका है, सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में हम लोगों ने इसका कवर किया था। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है उसमें हम लोग इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी लगन और निष्ठा के साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। पर बच्चों, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है और जितने भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं, सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर एकदम रुकना नहीं चाहिए, एकदम दबा करके लाइक और शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर उस आपके दोस्त, हर एक उस छात्र तक पहुंचे और यहां से पढ़ करके एक जबरदस्त नंबर को बोर्ड में जबरदस्त नंबर लाए। चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बड़ा ही खास होने वाला है आज का जो चैप्टर है। और इस चैप्टर से कम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों, क्लास को मैं शुरू कर रहा हूं। आइए हम लोग इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या आशय होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा जैन धर्म, है ना। जैन धर्म क्या था? तो जैन धर्म भारत में एक ऐसा धर्म था जिसके जो गुरु होते थे उन्हीं को बोला जाता था तीर्थंकर। उनको क्या बोला जाता था? तीर्थंकर। और तीर्थंकर का अर्थ होता है वैसा इंसान या वैसा गुरु जो जीवन के नैया को पार लगा दे, है ना। जीवन के नदी को पार लगाने वाले को ही क्या कहता है, उसको क्या कहते हैं? तीर्थंकर। ठीक है। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर जो हुए थे वो थे आपका ऋषभदेव। वो कौन थे? ऋषभदेव। यानी कि जैन धर्म का ये संस्थापक भी इनको माना जाता है। और साथ में और खास बात क्या है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल कितने तीर्थंकर हुए प्यारे बच्चों? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जिसमें से सबसे अंतिम जो तीर्थंकर थे वो आपका कौन थे? महावीर थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है गुरु, है ना। गुरु जो इंसान को हर एक दुख से, हर एक कष्ट से उसको क्या करे? उबार दे, है ना। उसको जीवन की एक नई दिशा दे, उसी को बोला जाता था तीर्थंकर। तो आइए हम लोग जानते हैं इसमें। कहता है जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ होता है गुरु। देखिए क्या अर्थ होता है? गुरु अर्थात वे महापुरुष जो पुरुष तथा महिलाओं की जीवन की नदी को क्या करते हैं? पार लगाते हैं। वे इंसान जो पुरुष तथा महिलाओं के जीवन की नदी को क्या करते हैं? पार लगाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है तीर्थंकर। कहता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल कितने तीर्थंकर हुए प्यारे बच्चों? 24 कुल तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, है ना। इसके 23वें गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ। और इसके अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे? महावीर थे। इसको याद रखना है। जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के एकदम बैठ जाइए, ठीक है। और जो भी यहां से आपको बताया जा रहा है
उस क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट डाउन करते चले जाइए पर बच्चों, क्योंकि इससे तो बाहर एकदम आने वाला है नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा, है ना, इसी से आने वाला है। अभी मैं आप लोग को लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को मैं आपको कवर करने जा रहा हूं। आइए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप क्या था, है ना। स्तूप क्या था प्यारे बच्चों, देखिए समझिएगा स्तूप क्या था। स्तूप जो होता था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। एक प्रकार का टीला नुमा संरचना होती थी, है ना। एक प्रकार की कैसी संरचना होती थी? टीला नुमा संरचना होती थी। इस तरह का एक स्तूप होता था, टीला नुमा, है ना, संरचना होती थी। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता था? स्तूप बोला जाता था। बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध, है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और ये जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, है ना, जब ये मरे थे, तो इनके अस्थियों को, है ना, 8 भागों में, 8 अलग अलग जगहों पर, ठीक है, 8 अलग अलग जगहों पर इसको वहां पे डलवा करके और इसी तरह से टीला नुमा, स्तूप नुमा एक संरचना बनाया गया था जिसको स्तूप कहा जाता है। और सबसे बड़ा, सबसे फेमस जो स्तूप था वो था आपका सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप है, जो कहाँ है पर बच्चों? जो आपका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन जिला। सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे तो अशोक ने कुल 84,000 महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। ठीक है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्तूप था सांची का स्तूप। एक और स्तूप है जिसका नाम है अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश में आपको गंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर यह स्तूप स्थित है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्तूप कहते किसको है। स्तूप एक टीला नुमा संरचना होती थी, है ना, जो किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अस्थियों को 8 जगहों पर, है ना, 8 जगहों पर उनके अस्थि को डाल करके वहां पे स्तूप का निर्माण करवाया गया था। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्या है, कहता है स्तूप क्या था? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर अथवा टीला, है ना। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर अथवा टीला। लेकिन संस्कृत में, है ना, संस्कृत में स्तूप का अर्थ क्या होता है पर बच्चों? टीला। क्या था? तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात, परिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। यानी महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, है ना, उनकी अस्थियों को कितने जगह पे? 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधि का निर्माण किया गया और वही जगह पे, है ना, स्तूप का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक आपका सांची का स्तूप भी है। सांची का स्तूप, और भी बहुत जगह पे स्तूप। स्तूप का संबंध एकदम याद रखिएगा किससे? ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है पर बच्चों? तो बौद्ध धर्म में स्तूप का निर्माण होता था। तो आई होप स्तूप क्या है समझ में आपको आ गया होगा, है ना। उसको अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पर बच्चों? कि त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक क्या है या त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग जानना है त्रिपिटक से रिलेटेड। त्रिपिटक एक प्रकार का ग्रंथ था। क्या था? ग्रंथ था। किस धर्म का ग्रंथ था प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ था, याद रखना है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है जिसका अर्थ था 3 टोकरी। इसका अर्थ क्या होता है? 3 टोकरी, है ना। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरी। और त्रिपिटक जो है 3 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका सुत्त पिटक, एक आपका था सुत्त पिटक, एक था आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक
और एक था आपका विनय पिटक। विनय पिटक है ना, पहला सूत पिटक, दूसरा अभिधम पिटक और तीसरा था विनय पिटक। और इन तीनों पिटकों से हमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ज्ञान की जानकारी मिलती है ना, उनके शिक्षा, उनके दर्शन शास्त्र के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो त्रिपिटक क्या था? त्रिपिटक जो था वो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ था, जिसका अर्थ होता है तीन टोकरी, है ना। कितने टोकरी? तीन टोकरी। और यह कितने भागों में विभक्त थी? तीन भागों में। एक था सूत पिटक, एक था अभिधम पिटक और एक था आपका विनय पिटक। देखिए क्वेश्चंस में क्या है, कहता त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ था जो किस भाषा में लिखी गई है? एक और ध्यान में रखना है, त्रिपिटक है ना, या फिर बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, 4 ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया, उसमें से एक त्रिपिटक भी जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। कहता त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है पर बच्चों तीन टोकरी, 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स, है ना, जिसमें पुस्तक को रखा जाता था, है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तकों को, ग्रंथों को रखा जाता था। कहता गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, है ना, उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया था इन तीनों पिटकों में, जैसे विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक में किया, और इन्हीं को संयुक्त रूप से कहा जाता था त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, दिया गया जो शिक्षा है, दिया गया जो दर्शन की बातें हैं, उन सारी बातों को, है ना, इन्हीं त्रिपिटकों में रख करके इसको समाहित किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक या तीन टोकरी कहा जाता है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है। याद रखना है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है क्या? त्रिपिटक। ठीक है, जो किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं बच्चों, इसलिए इन सारे क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में तो बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखने हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा त्रिपिटक क्या है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन थे? है ना, जैन धर्म के 5 महाव्रत प्यारे बच्चों, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन है? 5 महाव्रत। तो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे, सबसे पहला था सत्य। सबसे पहला क्या था? सत्य। सत्य कहने का मतलब है कि हमेशा सत्य बोलना है। यदि आप झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब है कि जैन धर्म को आप सही से नहीं माने हैं। दूसरा क्या था? अस्तेय। दूसरा क्या था? अस्तेय। अस्तेय का मतलब है कि चोरी नहीं करना, है ना। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूसरा अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। चोरी करना एक प्रकार से जैन धर्म में पाप माना जाता है, सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा था अहिंसा। अहिंसा नहीं करना है पर बच्चों। अहिंसा कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का आपको अहिंसा नहीं करना है। यदि बाय द वे आप चल रहे हैं और आपके पैरों तले यदि खोटा, चींटी, पिपरी वगैरह आ गया तो उससे यदि उसकी हानि होती है, यदि उसको मृत्यु होती है तो उसमें भी आप अहिंसा के भागी हो गए। इतना ज्यादा यहाँ पे कड़ा नियम था, है ना। चौथा था अपरिग्रह। चौथा क्या था? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह नहीं करना है, धन का संग्रह नहीं करना, है ना। तो ये 4, और एक था आपका 5वां जो था वो ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन यानी जब तक आप शिक्षा, जब तक विवाह नहीं हो जाता, जब तक शादी विवाह नहीं हो जाता, तब तक आप इस ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए आपको जैन धर्म में रहना है और शिक्षा को ग्रहण करना है और लोगों तक इस शिक्षा को क्या करना है? शिक्षा को पहुंचाना है। तो ये 5 महाव्रत थे जो किसके थे? जैन धर्म के थे। तो इनको ध्यान में रखना है। पहला सत्य, झूठ नहीं बोलना। दूसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना, है ना। तीसरा अहिंसा, मतलब किसी प्रकार का अहिंसा नहीं करना है। चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब धन का संग्रह नहीं करना है। और 5वां आपका ब्रह्मचर्य, है ना। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य जीवन पालन कर करके आपको शिक्षा को क्या करना है? ग्रहण करना है।
तो ये था जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन है? सत्य है, झूठ नहीं बोलना, दूसरा अहिंसा है, तीसरा सत्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो करके, पालन करके आपको शिक्षा ग्रहण करना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको इस तरह से क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, त्रिपिटक का क्या महत्व है? जैसा कि मैंने आप इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। त्रिपिटक क्या था? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ। सबसे पवित्र ग्रंथ कौन था? त्रिपिटक। कहता है त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक, इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। जैसा कि मैंने ये बताया, त्रिपिटक का अर्थ होता था 3 टोकरी, है ना, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, और इसको किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। तो उस क्वेश्चन को मिला करके भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो तीनों का क्या मतलब था? तो सबसे पहला विनय पिटक। कहता विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, कि यदि आप बौद्ध मठ में रहते हैं, यदि आप मठ में विहार वगैरह में रहते हैं, है ना, यदि आप बौद्ध धर्म में रहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन से नियम को पालन करना है, इन सारे नियमों का संग्रह था विनय पिटक में। सूत पिटक में क्या था? तो सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी। बुद्ध की शिक्षाएं थी कि यदि बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, है ना, कौन कौन सी शिक्षाएं थी, उनके सिद्धांत क्या थे और उनके आचरण क्या थे, है ना। तो ये सारे चीज का संकलन सूत पिटक में किया गया था। और तीसरा था अभिधम पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, यानी इसमें दर्शन के बारे में बात किया गया है, दर्शन के बारे में व्याख्या की गई है। बारे में क्या की गई है? व्याख्या की गई है। ठीक है। विनय पिटक में नियमों का संग्रह, सूत पिटक में शिक्षाओं के बारे में, है ना, और अभिधम पिटक में उसके दर्शन शास्त्र के बारे में अध्ययन किया, दर्शन शास्त्र के बारे में उसमें लिखा गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि त्रिपिटक जो 3 पिटक था, अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, है ना, ये 3 पिटक में कौन कौन सी बातें को जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 तक किया प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या? जैन तीर्थंकर, है ना, जैन तीर्थंकर से आपका क्या आशय है उसको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन किया, स्तूप क्या था, स्तूप के बारे में भी आपको समझ में आ गया। टीला को कहते थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तीसरा था हम लोग त्रिपिटक के बारे में जाने कि त्रिपिटक क्या था। ठीक है। चौथा हम लोगों ने जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या थे उसके बारे में भी हम लोग जाने। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन था उसको हम लोग क्या जाने, त्रिपिटक का क्या महत्व है। त्रिपिटक में 3 पिटक था, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, और ये तीनों पिटक की क्या क्या कहानी थी, क्या क्या गाथाएं थी, इसके बारे में हम लोग जाने। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिगंबर और श्वेतांबर में, है ना, दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है? देखिए, दिगंबर, एक था आपका दिगंबर, एक था आपका श्वेतांबर। अब ये क्या था? तो याद रखना है, दिगंबर और श्वेतांबर जो थे वो जैन धर्म के शाखा था। कौन सा धर्म का प्यारे बच्चों? जैन धर्म का 2 शाखा था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। कब? है ना, पाटलिपुत्र में जैन धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था। पाटलिपुत्र में जैन धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन हुआ था कहां? पाटलिपुत्र में। और उस समय वहां के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और आप लोग को पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म का सच्चा भक्त थे, सच्चा पुजारी थे। हैं? क्यों ये सच्चा पुजारी थे? क्योंकि अपना पूरा का पूरा जीवन जैन धर्म में पूरी तरह से व्याप्त कर दिया। तो जैन धर्म का पहला सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक कहलाया दिगंबर और एक कहलाया श्वेतांबर। दिगंबर कौन थे?
दिगंबर को सबसे पहले ये निर्वस्त्र रहा करते थे, है ना, निर्वस्त्र रहने वाले को दिगंबर कहा जाता था। और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, है ना। ये कौन सी वस्त्र को धारण करते थे? श्वेत, उजला कपड़ा पहनते थे, है ना। इसी को आपको क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पे आपका है, एक मिनट देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। सबसे पहले ये आपका, इधर में आप लिख सकते हैं दिगंबर और यहां पे आप लिख सकते हैं श्वेतांबर। यदि आपको अंतर लिखने के लिए आएगा एग्जाम में तो लिख सकते हैं कि दिगंबर जो होते थे वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी नग्न अवस्था में रहते थे, जबकि श्वेतांबर लोग कौन सा वस्त्र को धारण करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। यह जैन धर्म का सबसे प्राचीन रूप है। दिगंबर जो है वो जैन धर्म का सबसे प्राचीन रूप है, जबकि यह जो था वो जैन धर्म का सबसे नया रूप था, नवीन रूप था। और दिगंबर लोग कठोर मार्ग को अपनाते थे, इस मार्ग पे चलना बड़ा कठोर था, जबकि श्वेतांबर लोग बड़ा ही, यह मार्ग जो था वो सरल मार्ग था। तो इस तरह से यदि दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर लिखने के लिए आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्या? सबसे पहला कि दिगंबर संप्रदाय के लोग या दिगंबर शाखा के जो लोग थे वो निर्वस्त्र रहा करते थे, है ना। और श्वेतांबर शाखा के जो लोग थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं कि जो दिगंबर जो मार्ग था वह जैन धर्म का सबसे प्राचीन मार्ग, सबसे पुराना मार्ग था, जबकि यह जैन धर्म का सबसे नवीन रूप था, नया रूप था। कौन? श्वेतांबर। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? यह सबसे कठोर मार्ग है। दिगंबर कठोर मार्ग है, जबकि श्वेतांबर कैसा मार्ग है? सरल मार्ग है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर में यदि आपको आंसर लिखना आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के 4 नाम बताइए, ठीक है। यह अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था महात्मा बुद्ध। कौन बताए थे? महात्मा बुद्ध। यानी दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग पे चलने के लिए कहा है, जिसमें से 8 मार्ग में कौन कौन था, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला आपका था 8 मार्ग में आपका था सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। उसके बाद आपका था सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। तीसरा था सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। चौथा था सम्यक वाचा, सम्यक वाचा। पांचवा था सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। छठा था सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। उसी तरह से 7वां था सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। और ये 7वां था, सॉरी 7वां, ये 8वां आपका हो गया सम्यक समाधि। ये क्या था? सम्यक समाधि था। तो इस तरह से 8 मार्ग थे, इन्हीं को बोला जाता था बौद्ध धर्म में, इसी को बोला जाता था अष्टांगिक मार्ग। क्या बोला जाता था? अष्टांगिक मार्ग। यदि इन रास्तों से होकर के आप गुजरते हैं, चलते हैं, तो जीवन में कभी भी आपको कष्ट आने वाला नहीं है। इसमें से 4 मार्ग को लिखना। तो देखिए, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक वाणी या सम्यक वाचा, यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। सम्यक संकल्प या सम्यक कर्म। ने अच्छे संकल्प, जिंदगी में, लाइफ में संकल्पित होना चाहिए इंसान को कि हमको ये काम करना है तो करना है। सम्यक दृष्टि, है ना, अच्छा दृष्टि रखना है लोगों के प्रति, लोगों के प्रति नजरिए हमको कभी भी खराब या बुरा नजरिए से अगले को नहीं सोचना, नहीं देखना। सम्यक वाणी, जब भी बोलना है तो मीठी वाणी बोलना है, अच्छे बातों को बोलना है जिससे दूसरे को कष्ट ना हो, है ना। और सम्यक कर्म, जीवन में यदि कोई भी कर्म करेंगे तो हमको अच्छा कर्म करना है, सम्यक कर्म करना है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में से 4 मार्ग ये था, बाकी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से यदि 8 मार्ग लिखने के लिए आएगा तो 8 मार्ग यहां से लिख सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 4 महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का उल्लेख करें। देखिए, 4 महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल। तो सबसे पहला बौद्ध स्थल, यानी कि बौद्ध स्थल कहने का मतलब क्या है कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड यह स्थल है ना। किससे रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध से संबंधित यह स्थल है। महात्मा बुद्ध से संबंधित यह स्थल है। तो सबसे पहला स्थल आप लिख सकते हैं यहाँ पे लुम्बिनी, लिख सकते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी किस लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो लुम्बिनी जो है वो महात्मा बुद्ध का क्या था? जन्म स्थल था। ठीक है। उसी तरह से दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे बोध गया। क्या लिख सकते हैं? बोध गया। बोध गया भी महात्मा बुद्ध से या बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थल है। उरुबेला इसको कहते हैं। बोध गया का प्राचीन नाम क्या था? उरुबेला। और बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है ये कौन नहीं जानता है? महात्मा बुद्ध को यहाँ पे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, या फिर उसको कह सकते हैं कि इनको यहाँ पे ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। तीसरा जो है, तीसरा सारनाथ को याद रख सकते हैं। सारनाथ है ना। सारनाथ क्यों याद रखेंगे? क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य है ना, सबसे प्रथम जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, वह कहां दिया था? सारनाथ में ही दिया था सबसे पहला उपदेश। और चौथा आप इसको याद रख सकते हैं, कुशीनारा या कुशीनगर को याद रख सकते हैं। ठीक है। कौन से नगर को? कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या होती है? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना, जिसको मृत्यु भी कहते हैं। तो ये 4 स्थल बौद्ध धर्म का सबसे फेमस है। इसके अलावे भी और स्थल है, जैसे आप श्रावस्ती को ले सकते हैं। श्रावस्ती जहां के राजा प्रसेनजित हुआ करते थे, और वहीं पे अंगुली माल डाकू रहा करता था, जिन्होंने उनको सही रास्ते पर लेकर गया। तो श्रावस्ती एक ऐसा जगह था, याद रखना है, श्रावस्ती एक ऐसा जगह था जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, है ना। सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था महात्मा बुद्ध ने? श्रावस्ती में। ऐसे ये 4 प्लेसेस को आपको याद रखना है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन में भी लगभग इसी तरह का होगा। क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं 4 बौद्ध स्थलों का उल्लेख करें। तो सबसे पहला स्थल क्या है? लुम्बिनी है, जो कि बुद्ध का जन्म स्थली है। महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? यहाँ पे जन्म हुआ था। दूसरा है बोध गया। बोध गया, यहाँ बुद्ध ने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति, है ना। घर को जो त्याग दिए थे, आप लोग को पता होगा कि महात्मा बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? तो उनके दिमाग में चल रहा था संसार दुख से भरा हुआ है, तो उस दुख की प्राप्ति कैसे हो, उस दुख से छुटकारा कैसे होगा, उस रहस्य को खोज करने के लिए वो कहाँ आए थे? बोध गया। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। दुख के रहस्य का पता चला था कि आखिर दुख का रहस्य है क्या। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। तीसरा जगह सारनाथ है, जहां पे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, पहला उपदेश दिया था। और आपको पता होगा कि इस उपदेश देने की घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और कुशीनगर को याद इसलिए रखा जाता है बौद्ध धर्म में, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे परिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहीं पे महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आई होप यदि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी आपका कलम रुकने नहीं चाहिए, फटाफट आपको लिखा जाना चाहिए। 4 जगह को याद रखना है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बिनी किस लिए? जन्म स्थल है। बोधगया किस लिए? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ किस लिए? तो यहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और चौथा स्थल कौन है? कुशीनगर, जहां पे उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो क्या समझ में आ गया? 8 तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए, तो हम लोग आप लोग इजाजत देते हैं कि हम 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जाएं। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिए। और यदि वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, उसकी आप
रिप्लाई वो कमेंट जरूर करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण स्थल। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान मिला था कहाँ पे, बोध गया में। कहाँ पे मिला था, बोध गया में। और निर्वाण कहाँ पे प्राप्ति हुई थी, निर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर। कुशीनगर, और ये कुशीनगर कहाँ पे है, और ये आपका कुशीनगर कहाँ पे है, तो कुशीनगर यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एवं निर्वाण स्थल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति प्यारे बच्चों बोधगया में हुआ था। अच्छा, पीपल के वृक्ष के नीचे, इसको भी ध्यान में रखना है, गड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पीपल के जब पीपल भी ऑप्शन में रहेगा और बरगद भी रहेगा, है ना, तो बरगद रहेगा तो बरगद को नहीं मारना है। या तो पीपल का वृक्ष रहेगा या फिर बोधि वृक्ष रहेगा। तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर इनको निर्वाण यानी मृत्यु की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस पर एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उल्लेख करिए। देखिए, है ना, बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उल्लेख करिए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। क्या बताया था, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था, है ना। यहीं से आपको पता चलेगा कि आखिर महात्मा बुद्ध घर को त्यागे क्यों थे। तो सबसे पहला जो सत्य था वो था आपका दुख, है ना। वो बाहर जब घर से बाहर निकले थे तो देखा था कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। संसार जो है वो दुखों से क्या है, भरा है। ये उन्होंने बोला था कि हर किसी के पास दुख है, हर किसी के पास, हर जीव के पास दुख है। हर जीव, हर किसी, हर वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, हर किसी के पास क्या है, दुख है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए महात्मा बुद्ध घर को क्या कर दिए, त्याग दिए। और घर को त्यागने के बाद जब वो तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद उनको पता चला कि आखिर दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने जब पता किया तो पता चला, पता कैसे किया, 6 साल की तपस्या करने के बाद उनको समझ में आया कि दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला कारण है इच्छा, चाहत, किसी की कामना करना, किसी की चाहत करना, ये सबसे बड़ा कारण है। किसका कारण, दुख का। जैसे मान लिया जाए आप बचपन में मेला देखने जाते होंगे या फिर किसी दुकान में जब जाते होंगे और कोई चीज पसंद आपको आ जाता होगा, तो आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि पिताजी ये वाला सामान हमें चाहिए, ये ड्रेस हमें चाहिए। और पिताजी यदि मना कर दिए कि बाबू नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इच्छा तो जाहिर कर दिए, कामना तो जाहिर कर दी कि हमको वो चीज चाहिए, लेकिन वही चीज यदि नहीं मिलता है तो वो कारण बन जाता है। कौन सा कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। तो आई होप कि दूसरा आर्य सत्य उन्होंने क्या बताया, समुदाय। तीसरा उन्होंने बताया दुख निरोध। उन्होंने क्या बताया, दुख निरोध। निरोध का मतलब होता है दबाना, है ना। निरोध का अर्थ होता है क्या, दबाना, यानी दुख को दबाया जा सकता है। ये जो दुख आ रहा है, ये जो इच्छाएं जागृत हो रही है, वो नहीं हो सकती है। उसके लिए उन्होंने क्या बताया, दुख निरोधा गामिनी, है ना, दुख निरोध गामिनी। कहने का मतलब है कि इस दुख को दबाने के लिए कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर चलना पड़ेगा। और वही रास्ते थे क्या, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्गों पे, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताया था
कि यदि आप ये अष्टांगिक मार्ग के पे चलते हैं, है ना, यदि आप अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चलते हैं तो ये दुख आपके पास नहीं आने वाला है। तो याद रखना है, 4 आर्य सत्य के बारे में यदि आएगा क्वेश्चन में तो आप फटाक से दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी लिख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य। सबसे पहला दुख, गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संस्कार दुखों से व्याप्त। पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में दुख है। यहाँ जन्म का दुख, मरण का, जरा, बुढ़ापा में दुख है, व्याधि में दुख है, अप्रिय वस्तु का मिलना दुख है, प्रियों का वियोग का दुख है, इच्छित वस्तु का प्राप्त ना होना ये भी एक प्रकार का दुख है। इन सभी प्रकार का क्या है, दुख है। और यही दुख है जो समुदाय है। समुदाय का मतलब होता है कारण, इच्छा, है ना। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है, और वो है आपका इच्छा, चाहत, कामना। किसी चीज को कामना कर लेना, है ना, तो किसी चीज की कामना कर लेने से वो चीज थोड़ी अपना हो जाएगा। आप यदि सोच लिए, बैठल बैठल सोच लिए कि भाई हम मैट्रिक में टॉप कर जाएंगे, तो थोड़ी हो सकता है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए पाने के लिए आपको या तो आपके अंदर पावर है, गट्स है, ताकत है ना, आपके अंदर क्षमता, एबिलिटी है, तो उसको पा लीजिए, अन्यथा फिर आप उसको छोड़ दीजिए, दुख आएगा ही नहीं, है ना। तो कामना को नहीं पालेंगे, दुख नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यदि दुख आ गया तो उसके लिए निरोध, दुख को दबाया जा सकता। निरोध का अर्थ होता है दूर करना। क्या गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण या इसकी तृष्णा का उन्मूलन के लिए आवश्यक बातों को बताया है, और उसके लिए होता है दुख निरोध मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगन वाली वस्तु को तृष्णा का परित्याग ही दुख का निरोध मार्ग को प्रशस्त करता है। आपको 8 मार्ग पे चलने हैं, उन मार्गों पे यदि चलते हैं तो आपके पास वो दुख नहीं आएगा। तो आई होप कि ये 4 आर्य सत्य के बारे में यदि क्वेश्चन में आएगा लिखने के लिए, तो फिर बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि बौद्ध संगतियां, है ना, बौद्ध संगतियां क्यों बुलाई गई और चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या महत्व है? फिर बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे जुड़ चुके हैं लाइक करिए, और शेयर पर बच्चों रुकना नहीं चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस क्लास को पूरी तरह से फैला दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बौद्ध संगति क्यों बुलाई जाती थी? बौद्ध संगति क्यों बुलाई जाती थी? बौद्ध संगति क्यों होता था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कब? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। कब हुई थी? 483 बीसी में मृत्यु होने के बाद, है ना, जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो राजा थे वो सब संगति करते थे, सम्मेलन करते थे, मीटिंग करते थे कि आखिर महात्मा बुद्ध तो चले गए, तो कैसे बौद्ध धर्म का प्रसार किया जाए, कैसे पूरे होल ओवर वर्ल्ड में कैसे बौद्ध धर्म को फैलाया जाए, इसलिए बौद्ध संगति बुलाई जाती थी। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो बौद्ध संगति हुआ है वो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ है। चौथा बौद्ध संगति कहां हुआ है बच्चों? कश्मीर में हुआ है। कश्मीर के कुंडल वन एक जगह है, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जिसके राजा, यानी किस राजा के समय में हुआ था? कनिष्क राजा के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क राजा के समय में हुआ था। कनिष्क एक राजा थे, ठीक है, उनके समय में हुआ था। और इसी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक कहलाया था महायान और दूसरा कहलाया था हीनयान। याद रखना है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। एक कहलाया महायान और दूसरा कहलाया हीनयान, है ना। महायान यानी कि मूर्ति पूजा को फॉलोअर थे, है ना, शारीरिक रूप से पूजा करते थे। और हीनयान सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध के आदर्शों को या फिर उनके शिक्षाओं को वो क्या करते थे? मानते थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि बौद्ध संगति क्यों बुलाई जाती थी और चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या महत्व था। आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है बौद्ध संगति, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों में
मतभेद शुरू हो गया कि कैसे 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 बौद्ध धर्म का आगे कैसे बढ़ेगा, विस्तार कैसे होगा। आंतरिक संघर्षों को समाप्त करने के लिए बौद्ध समितियों का आयोजन किया गया, जिसमें से 4 गो बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। कितने? 4। पहला कहां? पहला पता है, पहला राजगृह में सम्मेलन हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कहां हुआ था? चौथा आपका हुआ था कश्मीर में। पहला बौद्ध सम्मेलन के राजा कौन थे? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक थे, और चौथा थे कनिष्क। कहता चतुर्थ बौद्ध संगति जिसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन बिहार में बुलाया गया था, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसी संगति के सभापति महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष थे, और इस संगति के अवसर पर बौद्ध धर्म जो था 2 संप्रदायों में बंट गया, एक कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया आपका महायान। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखेंगे, आपका आई होप आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 11 तक बच्चों कर लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, महायान और हीनयान में क्या अंतर है ना? महायान और हीनयान, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गई थी। बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में? 2 शाखा में। चौथा सम्मेलन में एक कहलाया कौन सा? एक कहलाया महायान और दूसरा कहलाया हीनयान। दूसरा क्या कहलाया? हीनयान। तो महायान में आप लिख सकते हैं, 2 अंतर लिखना है। महायान में आप सबसे पहला लिख सकते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, जबकि हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध के शिक्षा एवं आदर्शों को मानते थे। किसको मानते थे? आदर्शों को मानते थे, है ना। महायान अपनाना थोड़ा आसान था, है ना, और यहाँ पे थोड़ा ये आपका कठोर था, ये मुश्किल था। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। कहता है हीनयान महात्मा बुद्ध को मानता था, है ना। महायान महात्मा बुद्ध को बौद्धिस्ट, इसमें आपको कह सकते हैं कि इसमें मूर्ति को माना जाता था। ठीक है, किसको माना जाता था फिर बच्चों? मूर्ति पूजा। देखिए महायान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान, है ना, महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म, यह जो हीनयान था वो सबसे प्राचीन स्वरूप था, जबकि यह नवीन रूप था। और जैसा कि मैंने बताया हीनयान कठोर मार्ग था, जबकि ये कैसा मार्ग था? सरल मार्ग। आप इस महायान को अपनाना यहाँ पे क्या था? बिल्कुल सरल था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 4 समानताओं को बताइए। 4 समानता बताना है बाबू। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में 4 समानता। समानता मतलब मेल खाता हो, है ना, दोनों मिलता जुलता हो। तो सबसे पहला, दोनों ही अनिश्वरवादी थे। अनिश्वर मतलब कि ईश्वर को नहीं मानते थे। हालांकि बौद्ध धर्म में ईश्वर को माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अनिश्वरवादी थे। दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा, अभी जो समाज में जात पात जो चल रहा है ना, उसको वे नहीं मानते थे। माने कोई भी जाति का लोग बौद्ध धर्म या जैन धर्म में आकर के उसका शिक्षा को ग्रहण कर सकता था, जाति प्रथा को नहीं मानते थे। दोनों कर्मवाद पे जोर देते थे। दोनों में कर्म की प्रधानता थी। दोनों में किन की प्रधानता थी? कर्म, क्योंकि कर्म करना है। गीता में भी कहा गया है, मां कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें कर्म की चिंता करनी चाहिए। तो दोनों ने ही कर्मवाद पे क्या करते हैं? बल देते हैं। चौथा है, दोनों ने अपने धर्म का प्रचार अपने जन साधारण की भाषा, एक की प्राकृत भाषा और एक की थी पाली भाषा में, इन्होंने दोनों ने अपनी अपनी भाषा में क्या किया है? इस बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को फैलाने का कार्य किया है। नेक्स्ट है, दोनों ने अहिंसा पर बल दिया। और दोनों ने किस पर बल दिया? अहिंसा। दोनों ने ही कहा कि अहिंसा करना बुरी बात है, अहिंसा नहीं करना चाहिए। तो यदि समानता है, और ये क्वेश्चन मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता है, तो इन कम से कम इसमें से 3-4 समानता को आप लिख सकते हैं। आ गया समझ में? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। फिर बच्चों
कहता है कि त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं, है ना। त्रिरत्न, ये त्रिरत्न जो था वो जैन धर्म का था। जैन धर्म में त्रिरत्न थे। क्या थे? त्रिरत्न। कौन कौन से? सबसे पहला था आपका सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान था, पहला त्रिरत्न में था। दूसरा था सम्यक आचरण, और तीसरा था आपका सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी कहने का मतलब सम्यक ज्ञान होता सही शिक्षा लेना है, गलत शिक्षा कभी भी नहीं लेना है, अपने आचरण को शुद्ध रखना है ना। और सम्यक दर्शन, अच्छे अच्छे दर्शनवाद की बातों को क्या करना है? जानना है। देखिए क्या कहता है, कहता है त्रिरत्न जैन धर्म का मूल सिद्धांत था, जिसका अर्थ होता है तीन रत्न या तीन मूल्यवान बातें जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है ना। मोक्ष की प्राप्ति में ये तीन बातें मेन होता है। सबसे पहला सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण होना चाहिए, सच्चे धर्म में विश्वास होना चाहिए। सम्यक दर्शन का मतलब, सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान लेना है, यानी बिना भ्रम के अंधविश्वास के धर्म को नहीं जाना है। अंधविश्वास बहुत तरह के समाज में आडंबर फैले हुए हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं, तो उस अंधविश्वास के पीछे हम लोग को नहीं रहना है, उसका सही ज्ञान को अर्जन करना है। आज विज्ञान की दुनिया में अंधविश्वास पूरी तरह से खत्म होता चला जा रहा है। और एक है सम्यक चरित्र, अपने आचरण को सही रखना है, चरित्र को सही रखना है। सही आचरण यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का नियमों को क्या करना है? पालन करना है। और जो व्यक्ति इन तीन नियमों का पालन करते हैं उनकी आत्मा की शुद्धि बढ़ती है और उनको मोक्ष की क्या हो जाती है? प्राप्त होती है। तो याद रखना, यदि तीन रत्न के बारे में बात करेगा तो सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बारे में आप लिख सकते हैं। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पर बच्चों क्वेश्चन नंबर है, अगला है गांधार कला की विशेषता। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गांधार कला क्या है। देखिए गांधार जो कला था वो यूनानी कला का एक विख्यात रूप था, और इस कला में जो मूर्ति बनती थी, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनती थी वो मानवाकार मूर्तियां बनी थी। याद रखना इसमें, गांधार कला में जो मूर्ति बनती थी वो महात्मा बुद्ध की मानव की मूर्ति जो होती थी वो खड़ा बनता था, खड़ा मानव के आकार की मूर्ति बनती। देखिए मूर्ति बनाने की एक बहुत ही अद्भुत कला थी। कौन सी कला? गांधार कला, जिसे गांधार कला कहते हैं। पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां इसी काल में बनाई गई थी, और इस काल की जो मूर्ति बनते थे वो सफेद और काले रंग के पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों का यानी सफेद रंग का। पूछता है गांधार कला में जो मूर्ति बनता था वो किस पत्थर से या कैसे, किस कलर, किस रंग के पत्थरों से बनते थे? तो काले रंग से और सफेद रंग के पत्थरों का प्रयोग करके गांधार कला मूर्ति बनता था। गांधार कला को बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय ने अपनाया। चूंकि बताए थे आप लोग को कि महायानी जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में ज्यादा विश्वास करते थे, इसीलिए इस कला को, है ना, महायान संप्रदाय ने अच्छे से अपनाया। तो याद रखना, यदि गांधार कला में लिखने के लिए, गांधार कला के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि यह जो कला है वो मूर्ति बनाने की एक बहुत ही बेहतरीन कला थी, एक अद्भुत कला थी, जिसमें मानवाकार, किसकी मूर्तियां? महात्मा बुद्ध की पहली बार मानव आकार की जो मूर्ति बनी थी वो किस कला में बनी थी? गांधार कला में बनी थी। और इस कला में जो मूर्ति बनता था वो कैसे कलर का? या तो सफेद या तो काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। आई होप समझ में आ गया होगा। पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक और कला थी, मथुरा कला क्या थी? ये भी बिल्कुल यूनानी शैली से, यूनानी रोमन शैली से प्रभावित यह कला मानी जाती है। लेकिन इस कला में पत्थर जो प्रयोग होते थे वो कैसे रंग के? लाल रंग के, है ना। अभी मैंने बताया गांधार कला में कैसे कलर के पत्थर का प्रयोग करते थे? या तो श्वेत, या तो उजला, या तो काला। लेकिन मथुरा कला में कैसे पत्थरों का प्रयोग होता था? मथुरा कला में लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग, और मूर्तियां खड़ी होती थी। देखिए लाल रंग के पत्थरों से बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, और इस शैली में मूर्तियां कैसी होती थी? खड़ी होती थी। खड़ी तो यहां पे भी होता था। गुप्त काल की मूर्तियां इस शैली का सबसे
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त काल में राजा कनिष्क का नाम सुने होंगे। एक राजा था कनिष्क, जिसकी मूर्तियां मथुरा कैली में बना, मथुरा कला में बना है। इस शैली में अनेक राजाओं की खड़ी मूर्तियां मिली है। जैसे राजा कनिष्क का जो मूर्ति है वो इस कला का सबसे अनुपम, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जो किस कला में बन के तैयार हुआ था? मथुरा कला में। और इस कला में जो मूर्ति बनता था वो किस कलर का? बच्चों, रेड, लाल रंग के पत्थरों की मूर्तियां क्या होती थी? बनाई जाती थी। तो देख लीजिए एक बार, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत के बारे में बात की। अभी तुरंत मैंने इससे पहले देखिए 2023 में पूछ चुका है। अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, है ना। महावीर स्वामी ने गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत के बारे में बताया। यदि आप जैन धर्म में गए हैं तो इन 5 महाव्रतों को पालन करना पड़ेगा, अन्यथा आप सच्चा जैन धर्म के पुजारी नहीं है। कौन? सबसे पहला सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। समस्या कितनी भी कठिन हो, कभी भी झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, अस्तेय मतलब कभी चोरी नहीं करना। चोरी का मतलब किसी के वस्तु को देख करके लालच आ जाना भी एक प्रकार का क्या है? चोरी है। अहिंसा, हत्या नहीं करना, या किसी को ऐसा बात नहीं बोलना जिससे उसको दुख लगे, ये भी एक प्रकार का अहिंसा का कारण बनता है। हत्या नहीं करना, किसी के दिल को दुखाना। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना। आज के डेट में तो सब व्यक्ति आज के डेट में हाय धन, हाय धन, हाय धन, धन के पीछे लगे हुए हैं, है ना। तो जैन धर्म में कितना बढ़िया धर्म था, धन का संग्रह नहीं करना। आज जो मिला उसी से आज का निपटारा कर लें, कल क्या होगा कल देखा जाएगा। 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को वश में रखना, यौन संबंधों से दूर रहने की अवस्था। ये बहुत खतरनाक चीज है छात्रों के लिए, है ना। इंद्रियों को वश में रखना माने जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है तब तक आपको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके शिक्षा को क्या करना है? ग्रहण करना है। तो ये थे जैन धर्म के 5 महाव्रत सिद्धांत, जो क्वेश्चन 2023 में पूछ चुका है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं पर बच्चों, कि बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारण हुए? कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके चलते बौद्ध धर्म का क्या हो गया? पतन हो गया। तो बौद्ध धर्म के पतन के बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहला हिंदू धर्म में सुधार, है ना। जैसे बौद्ध धर्म जब तेजी से फैल रहा था, है ना, तेजी से जब फैल रहा था तो हिंदू धर्म के लोग सोचा कि यदि इसी तरह से फैलता चला गया तो हमारा धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं ने अपने धर्म में सुधार करना चालू किया। बौद्ध धर्म की उन्नति को देखकर हिंदू धर्म में सुधार किए गए, और इन्हीं सुधार करने के कारण कई धर्मावलंबियों ने हिंदू धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया, और बौद्ध धर्म को क्या कर दिए? छोड़ दिए। इससे भी बौद्ध धर्म का पतन हो गया। दूसरा है विभाजन। जैसा कि मैंने बताया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का लगभग बंटवारा होना चालू हो गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, महायान और हीनयान, जिससे बौद्ध धर्म में बहुत सारी कमियां आ गई, है ना। एक और है अशोक की मृत्यु। जब तक अशोक रहा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से किया, लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हो गई लगभग उनके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार लगभग रुक सा गया, है ना। और एक और कारण यहां से आ सकता है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश। महात्मा बुद्ध ये चाहते थे कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश ना हो, लेकिन बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश जैसे ही हुआ उससे भी बौद्ध धर्म धीरे धीरे वो पतन के कगार पे चलता चला गया। तो ओवरऑल ये 3 कारण आपको ध्यान में रखने हैं बौद्ध धर्म के पतन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-19 के ऊपर आते हैं। स्तूप क्या था? चैत्य क्या था? विहार क्या थी? इसे आप क्या समझते हैं? तो स्तूप के बारे में तो मैंने आपको बताया कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। संस्कृत में इसको टीला कहा जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उनपे समाधि का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहते हैं, जिसमें से एक था आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट,
चैत्य क्या था? तो चैत्य भी एक प्रकार का स्तूप ही के जैसा होता था। चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर होता था जिसमें एक स्तूप समाहित होते थे, ये भी एक स्तूप के जैसा होता था। लेकिन विहार तो वर्तमान समय में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, है ना, मठ का निर्माण करते हैं और जहां पे भिक्षु निवास करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उसी को विहार कहा जाता है। आगे इस समझ में बात। 19 से 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि महावीर स्वामी अथवा जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें, है ना। महावीर स्वामी का अथवा जैन धर्म की क्या क्या शिक्षाएं थी उसके बारे में। तो कहता है महावीर स्वामी ने लोगों को जीवन जीने का सरल मार्ग दिखाया, है ना, जितना ज्यादा सरल मार्ग। उसके लिए उन्होंने त्रिरत्न के बारे में बताया, शुद्ध चरित्र के बारे में बताया, शुद्ध दर्शन शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिए इसके बारे में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करने के लिए उन्होंने क्या कहा है। उनके अनुसार पशु वायु अग्नि वृक्ष सभी वस्तुओं में आत्मा है, इन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। अहिंसा पर बल दिया, अपरिग्रह, चोरी नहीं करने के लिए कहा गया, धन संग्रह करने के लिए नहीं कहा गया, झूठ नहीं बोलने के लिए कहा गया। ये सब शिक्षा के अंतर्गत में ही आता है ना। इसका आंसर पहले भी हो चुका है, बस इसको आपको अपने से अच्छे से इसको लिखना है। कहता उन्हें वेद निहित जाति पाति यज्ञ तथा बलि में विश्वास नहीं था, जाति में भी विश्वास नहीं था, यज्ञ बलि ये सब कर्मकांड जितने भी प्रकार के हिंदू धर्म में कर्मकांड थे उन सब में इनको कोई विश्वास नहीं था। उनका विचार था कि अपने इच्छा या बुरे कर्मों के कारण मनुष्य जन्म लेता है, जैसा कर्म करेंगे अगले जन्म में वैसा ही आपको घर में जन्म होने वाला। यदि बुरे कर्म है तो जन्म भी आपको उसी तरह से मिलेगा, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। और आत्मा की पवित्र रखकर ही वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जब तक आत्मा आपका शुद्ध नहीं रहेगा, जब तक आत्मा आपका पवित्र नहीं रहेगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या, क्रोध का मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए, लोभ किसी के वस्तु को देख करके हमें लालच नहीं आनी चाहिए, ईर्ष्या जलन नहीं होनी चाहिए। आज के डेट में लोग एक दूसरे के सुख को देख करके जल रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। चोरी भी नहीं करना चाहिए, निंदा भी नहीं करनी चाहिए, निंदा भी बहुत जरूरी नहीं करनी चाहिए। आदि अनैतिक कर्मों से दूर रहना और सदाचारी बनने की बात कही है किसने? महावीर स्वामी। तो इतने सारे आपको महावीर स्वामी की शिक्षा है, इसको आपको अच्छे से यदि लिखेंगे तो आई होप कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है यहां से। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है प्यारे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, है ना। सांची का स्तूप जैसा कि देखिए मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, कहां पे है? तो सबसे पहले सांची का जो स्तूप है, आपका पूरा नाम लिख देता हूं, सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ना। किस जिले में है? रायसेन जिले में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था, है ना। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये सांची के स्तूप का निर्माण। यह किस धर्म से रिलेटेड है फिर बच्चों? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है ना। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल या सबसे बड़ा स्तूप है, बौद्ध धर्म का स्तूप है, ठीक है। इसके अवशेषों को, है ना, वहीं पे मध्य प्रदेश भोपाल की जो रानी थी शाहजहां बेगम ने इसको पूरी तरह से क्या क्या सुरक्षित रहा। और इसके तोरण को, है ना, इसके तोरण क्या होता था? स्तूप के प्रवेश द्वार को बोला जाता है तोरण। बहुत सारे डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजों ने इसको तोरण को लेकर के जाना चाहा, लेकिन फिर भी यहाँ की महारानी ने इसको क्या किया है? सुरक्षित किया है, जो बिल्कुल एक बहुत ही बेहतर यह स्तूप है। नेक्स्ट देखिए हम इसमें पढ़ते हैं। कहता है कि सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। अभी मैंने बताया अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप भारत की सबसे पुरानी
पत्थरों की संरचना है ना। और यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में तकरीबन इसके 25 किलोमीटर की दूरी में उत्तर में स्थित यह स्तूप है। सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? सांची के स्तूप का पता किसने लगा था? जनरल टेलर ने। और कहता है कि अंग्रेजों के दौर में फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने सांची के स्तूप की खास दिलचस्पी दिखाई। यहाँ के पत्थरों को, यहाँ के प्रवेश द्वार को वो लोग ले जाना चाहते थे, लेकिन इसकी सुरक्षा हुई थी। स्तूप के बाहर से तोरण द्वार उन्हें बहुत ही पसंद आया और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु उस समय वहां की जो रानी थी शाहजहां बेगम ने इस जगह की क्या की थी? रक्षा की थी। तो यदि सांची के स्तूप पर यदि लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एकदम पूरा का पूरा नंबर आपको यहां से मिलने वाला है। मेन बात किसने बनाया था, कहां है, कब इसका खोज हुआ, ये मेन टॉपिक आपको लिखने जरूरी है। उलूल जुलूल कुछ बात वैसा आलतू फालतू बात नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है थेरी गाथा क्या होती थी? तो यह बौद्ध धर्म ग्रंथ सूत पिटक का एक भाग है थेरी गाथा, जिसमें है ना, जिसमें भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन है। यानी कि बौद्ध धर्म में, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। थेरी गाथा, थेरी किसको कहते हैं? जो महिलाएं बौद्ध धर्म की जो प्रवर्तक बनती थी उनको थेरी कहा जाता था, और उन्होंने जो छंद का निर्माण किया है ना, जो संकलन किया, उसी को बोला जाता था थेरी गाथा। इसमें महिलाओं के सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। महिलाओं से रिलेटेड जो भी सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन है उसके ऊपर इसमें क्या किया गया है? प्रभाव डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थेरी स्त्रियां क्या होती थी, क्या कहा जाता था? वे स्त्रियां जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर, है ना, जो भी स्त्री बौद्ध संघ में प्रवेश कर भिक्षुनी बन जाती थी, है ना, जो महिला बौद्ध धर्म में जाकर के भिक्षुनी बन जाती थी, उन्हीं को बोला जाता था थेरी स्त्रियां, है ना, भिक्षुनी। और उसके उपदेशों की उपदेशिकाएं बनती थी, उन्हीं को क्या कहते थे? थेरी स्त्रियां। और ऐसी स्त्रियां निर्वाण प्राप्त करती थी, है ना, मृत्यु को प्राप्त करती थी आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है ना, अमरावती के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अमरावती स्तूप मध्य प्रदेश में है, सॉरी ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सांची के स्तूप के बाद यदि कोई स्तूप विख्यात हुआ है बच्चों तो अमरावती का स्तूप। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सांची के स्तूप को तो शाहजहां बेगम ने बचा लिया, लेकिन अमरावती के स्तूप को बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए वो नष्ट होता चला गया। यह आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित था। कौन सा स्तूप? अमरावती का स्तूप। इसकी खोज हुई थी 1796 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1796 ईस्वी में स्तूप की खोज हुई थी। और कहता अमरावती का जो स्तूप था आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र सातवाहन काल में बनाया गया था। आंध्र सातवाहन काल में इस स्तूप का निर्माण हुआ है, और इस स्तूप पर इतिहासकारों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। जैसे कि सांची के स्तूप पर विशेष ध्यान दिया गया, उसी तरह से इस अमरावती के स्तूप पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, और वो समय के साथ क्या होता चला गया? नष्ट होता चला गया। तो यदि अमरावती के स्तूप पर आएगा टिप्पणी तो आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1796 में। कहां है? आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित है ना। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में एक नदी है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के तट पर, है ना, इस स्तूप का निर्माण था। लेकिन यह स्तूप समय के साथ साथ क्या होता चला गया? खत्म होता चला गया, नष्ट होता चला गया। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 था, ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कवर किया। तो अभी हम लोगों ने आपको 1 से लेकर के कितना तक? 20 तक क्वेश्चन का परफेक्ट और पूर्ण सॉल्यूशन जो बताया, जो लगभग आपको 2 नंबर से रिलेटेड आपका क्या था? क्वेश्चन था। तो आई होप आज का क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा, मजा आया होगा, है ना। कॉपी पेन पे पूरी तरह से एकदम छाप लीजिए, उतार लीजिए आज के क्लास को, है ना, इससे बाहर एकदम नहीं आएगा। और अच्छे से पढ़िए प्यारे बच्चों, ये चौथा चैप्टर था, और इसी तरह से हम आपको बारी बारी से हिस्ट्री के जितने भी, इतिहास के जितने भी 12th के चैप्टर है जो आपको एग्जाम देने हैं, मैं आपको अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर को मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। हर एक ऑब्जेक्टिव को, हर एक सब्जेक्टिव को, और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे,
है ना, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को भी मैं यहां से आपको लाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल चैनल पे बने रहिए, प्यार दीजिए प्यार बच्चों चैनल को, है ना। नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को तो लाइक करके ही जाना है आपको। और बाकी मस्ती से पढ़िए प्यार बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, इसके अगले चैप्टर के साथ, है ना। और जिस चैप्टर का नाम है ना, नजरिए के क्षेत्र में भारत के हर एक लोगों को विदेशी के क्षेत्र में नजरिए का क्या था भारत का, वो हम चैप्टर को लेकर के आएंगे। यात्रियों के नजरिए में भारत कैसा था वो चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।